नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर सरकार अब मिशन मोड में नजर आ रही है। माना यह भी जा रहा है कि इस साल के अंत तक प्रदेश में यूसीसी लागू हो सकती है और इसके लिए प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर तैयारियों में तेजी ला दी गई है। उच्च स्तरीय समिति के गठन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इसका फीडबैक ले रहे हैं। समिति के साथ समन्वय के लिए अधिकारियों की एक विशेष टीम भी लगा दी गई है ताकि मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में किसी तरह की देरी न हो। सरकार का फोकस इस पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित, संतुलित और व्यवहारिक बनाने पर है। दरअसल विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिव इन रिलेशनशिप जैसे विषय अभी अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के तहत संचालित होते हैं। यूसीसी का ये उद्देश्य है कि इन सभी मामलों में एक समान कानूनी व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जिससे सभी नागरिकों को समान, निष्पक्ष और कानूनी स्पष्टता मिल सके। हालांकि मध्य प्रदेश में प्रस्तावित यूसीसी में आदिवासी समाज को 50 से 70% तक छूट दिए जाने की चर्चा भी अहम मानी जा रही है, ताकि उनकी परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं का संरक्षण भी बना रहे। तो आज चर्चा इसी पर होगी कि ज्यादा तेजी आ गई है क्योंकि उत्तराखंड और तीसरा राज्य मध्य प्रदेश बनने की स्थिति में है अगर यूसीसी लागू होती है तो चलिए चर्चा करेंगे इसी पर। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट जुड़ेंगे। पहले सुन लेते हैं किसने क्या कहा। सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की इतनी जल्दी में है कि उसे इस बात की चिंता नहीं है कि अभी प्रदेश में जातिगत जनगणना नहीं हुई। भाई पहले जातिगत जनगणना कर लो, कौन से व्यक्ति का जीवन स्तर क्या है, उसको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसकी चिंता कर लो। प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी, प्रदेश में व्याप्त जो महंगाई है जिसके चलते लोग परेशान हैं, प्रदेश में किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, असामाजिक तत्वों का दबदबा हो गया है, महिला सुरक्षा के मामले में हम पिछड़ते जा रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े भयावह हैं, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग परेशान है, सब प्रकार की समस्या है। लेकिन उससे ज्यादा चिंता मोहन यादव जी को है, उनकी सरकार को है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं। अरे भाई, जिन समुदाय की आप बात कर रहे हैं उन सबसे बैठ के चर्चा करी, किसके लिए क्या लेके आते हो उससे पहले उससे तो बात कर लो। क्या कृषि कानून लाओगे तो किसान से बात नहीं करोगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओगे तो हर समाज के तबके के लोगों से बात नहीं करोगे। सब कुछ आप तय कर लो, आप हर बात तय कर लो, किसके लिए क्या सही किसके लिए गलत। अरे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को तो कुछ पालन कर लो। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है उसकी चिंता करो। आज आवश्यकता जातिगत जनगणना की है और प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी की चिंता करने की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को सही ढंग से लागू किया जाए, इसके लिए सभी से, पक्ष विपक्ष और सभी समुदाय के लोगों से बैठ के चर्चा करने की आवश्यकता है। वो आप कर रहे हो क्या? भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि देश में समान नागरिक संहिता होना चाहिए। जब सरकार की सभी रीति नीति योजनाओं का लाभ किसी भी बिना भेदभाव के दिया जाता है तो कानून भी एक समान होना चाहिए। पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा अन्य राज्यों में यूसीसी लागू की गई है। मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए सरकार द्वारा कमेटी गठित की गई है और जल्द ही मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा है। ये निश्चित ही प्रदेश की जनता के हित में है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में तैयारियों में तेजी है। हालांकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी पूरी कवायद हो चुकी है। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश तीसरा राज्य बनता है या फिर अन्य प्रदेशों को ये जो है ओहदा मिलता है। फिलहाल चर्चा करेंगे शुरू और हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट हैं। परिचय आपका करवाते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ रितेश त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, भाजपा से वंदना त्रिपाठी जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेश चौधरी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। रितेश जी, काफी कुछ स्टडी करे रहते हैं आप हर मुद्दे पर, क्या कहेंगे इस यूसीसी के मुद्दे पर? सरकार बहुत तेजी से प्रक्रिया अमल में ला रही है। जी महेंद्र जी, ये बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। ये बात सिर्फ स्टडी की नहीं, आज पूरे देश ने स्टडी कर रखी है कि मोदी सरकार सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रही है। और मोहन यादव जी तो खुद ही रास्ता भटक चुके हैं, तो उनको कौन सा रास्ता। आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो आलम है, ऐसा लग रहा है जंगल राज का आलम है। और ऐसे समय पे नए नए कानूनों को जनता पर थोपना, क्योंकि देश का नियम कानून संविधान देश की जनता के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, जो अनुकूल परिस्थितियों के रहे, ताकि जिसमें समाज में एक कहा जाए सामाजिक भाईचारा और सामाजिक ताना बाना जो है हमारा, वो सुगठित, संगठित और विकसित मार्ग पर चले।
परंतु आज सरकार हर दिन नए नए कानून थोपने का काम करती है। और जो पुराने कानून है पहले आप उनको लागू करवा लीजिए। पहले आप समाज के अंदर क्या हिंदू चाहते हैं, क्या मुस्लिम चाहते हैं, समाज का कौन सा वर्ग को इसकी नितांत आवश्यकता है। अगर ये काम पूरे मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का काम किया जा रहा है, उसका एकमात्र उद्देश्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपना नंबर है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, उस नंबर को बढ़ाने के लिए आए दिन नए नए प्रोपेगेंडा रचे जा रहे हैं। और ये नौटंकी और खाना पूर्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। और अंत में इसका जो रिजल्ट आने वाला उसका भाग्य न पहुंचे लद्दे सुन। आज अगर प्रदेश को आवश्यकता है तो आवश्यकता है किसानों के एमएसपी की, जो किसान लुटा बर्बाद हो रखा है। आज प्रदेश में आवश्यकता है तो कानून व्यवस्था की, और आज अगर प्रदेश में आवश्यकता है तो रोजगार की आवश्यकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप कल भी लागू कर सकते हैं। और किस प्रतिनिधि ने, किस नेता ने, किस अधिकारी ने, जनता के किस वर्ग ने आवाज उठाई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमको मध्य प्रदेश तत्काल लाओ। जो चीज मध्य प्रदेश तत्काल लाओ वो तो आप ला नहीं रहे हो। तो जो चीज होनी चाहिए वो तो हो नहीं पा रही है, जल्दबाजी कर रहे हैं सारे दुनिया भर के हो रहे हैं। चलिए वंदना जी, जल्दबाजी हो रही है इस यूसीसी को लागू करने में, जबकि जमीनी स्तर पर कुछ और नजारे हैं। रितेश जी कह रहे हैं कि पहले स्वमूल्यांकन हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हिंदू क्या चाहता है, मुस्लिम पक्ष क्या चाहता, अदर जो कैटेगरी के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, इनका पूरा एनालिसिस होना चाहिए। लेकिन नंबर बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। नमस्कार महेंद्र जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। महेंद्र जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस प्रकार से अभी रितेश जी ने कहा, बिल्कुल ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का ज्ञान है कि एक संवेदनशील विषय के साथ साथ लोगों की आस्थाओं से भी जुड़ा हुआ है। पर आप भी इस बात को जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में लोगों के जो अधिकार हैं वो आस्था से नहीं तय किए जाते बल्कि संविधान से तय किए जाते हैं। और इसीलिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कर रहे हैं। हम अगर लैंगिक न्याय और सामाजिक समानता लाने के अगर पक्ष में है तो मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को इससे आपत्ति क्यों है। और अगर हम उसे जल्द से जल्द लागू करना चाहते हैं तो उससे आपत्ति क्यों है। रही बात एमएसपी की, वो बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, वो सारी चीजें उन पर भी काम चल रहा है। पर अगर इस विषय को भी, अगर इस संवैधानिक और संवेदनशील विषय को भी अगर लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, इस पर कमेटी गठित की गई है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से हम समाज में एक समरसता लाने का, एक धर्मों में, अलग अलग धर्मों में समरसता लाने का एक जो कोशिश है, जो प्रयास है वो कर रहे हैं, तो उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध है। और क्या कुछ जैसे बिंदु हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर में आते हैं, जैसे कि पॉलीगैमी को अवॉइड कर, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि पॉलीगैमी को हम अपने देश में, अपने राज्य में अलाउ नहीं करेंगे। तो क्या गलत है उसमें? पॉलीगैमी को बंद करने का अगर कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार से जो 3 बार बोल के तलाक और तलाक बोलकर जिस प्रकार से महिलाओं को तलाक दे दिया जाता है, उस चीज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटियों को अगर समान अधिकार देने की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में, संपत्ति में समान अधिकार देने की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर में आती हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अब हम एक विकसित राज्य बन रहे हैं, विकसित देश बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, हर राज्य में लागू होना चाहिए, क्योंकि अब ये इस समय की जरूरत बन चुका है। आप देखते हैं दूसरे देशों में, दूसरे देश हमसे, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो हमसे आगे क्यों हैं? क्योंकि वहां पर समानता का व्यवहार होता है। और समानता का व्यवहार अगर करने की और समानता की बात की जा रही है तो इसको लेकर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। चलिए पूछ लेंगे अभी रितेश जी से, लेकिन इस बीच डॉक्टर राजेश जौहरी जी के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि ये यूसीसी जो लागू करने की कवायद हो रही है मध्य प्रदेश में, ये वैसा है जैसा रितेश जी कह रहे हैं कि बिना कुछ स्टडी, ठोस कुछ क्रियान्वयन किए और सिर्फ नंबर बढ़ाने जल्दबाजी की जा रही है, क्योंकि नंबर 3 का जल्दी स्टेट बन जाए मध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने वाला। बाकी तमाम स्टेटों में भी अध्ययन हो रहा है इस बात का, लेकिन इसकी जरूरत समय के हिसाब से है या अभी समय से बाद में भी किया जा सकता है, पहले एनालिसिस हो जाए पूरा? देखिए, थोड़ा सा लंबा जवाब है। देखिए, यूसीसी क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है संविधान के, उसमें डाला गया था उसको। और क्यों डाला गया था? क्योंकि संविधान सभा की जब जितनी हम बहस को पढ़ते हैं, उस पूरे किस मुद्दे पे क्या क्या बहस हुई, तो इस मुद्दे पर जब बहस हुई, जब नेहरू जी और पूरा जो बहुत बड़ा जो एक तबका
था उस समय का जो सांसद थे, जो लोग संविधान बनाने तैयार नहीं हुए, तो फिर उसको अम्बेडकर साहब ने क्या किया, उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल दिया ताकि आज नहीं तो कल ये लागू हो जाए, क्योंकि वो अम्बेडकर जी चाहते थे कि ये यूसीसी लागू होना चाहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, और ये हम अपनी पूरी गारंटी से, हमारी जो स्टडी है संविधान की उसके हिसाब से बता रहे हैं, ये कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। थोड़ा वर्तमान परिदृश्य में क्या यूसीसी क्या कहता है कि सब लोग बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी और सबके लिए एक जैसी शादी का सिस्टम होना चाहिए, एक जैसा डाइवोर्स होना चाहिए, एक जैसा इनहेरिटेंस होना चाहिए, एक जैसा एडॉप्शन होना चाहिए और एक जैसा सक्सेशन होना चाहिए। ठीक है। और एक बात ये है, बड़ी बात ये है कि इस वर्तमान परिदृश्य से इम्पोर्टेंट ये देखना है कि जब जागो तब सवेरा। एक भारत एकमात्र ऐसा देश है महेंद्र जी, एक बार एक बीबीसी पर एक डिबेट चल रहा था, तो बीबीसी पे डिबेट पे वो लड़की हंस रही थी जो वहाँ पे एक्सपर्ट थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कह रही थी इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर मेजोरिटी वांट्स यूसीसी बट माइनॉरिटी वांट्स टू स्टॉप यूसीसी। यानी कि भारत एक ऐसा विचित्र देश है जहाँ मेजोरिटी चाह रहा है कि सबको बराबरी कानून में लाया जाए और माइनॉरिटी कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, जबकि उल्टा होता है। चाहे आप फिजी चले जाएं, आप कहीं किसी भी देश में चले जाएं, वहां पर पाकिस्तान ही चले जाए, तो जो हिंदू वहां पे क्या कह रहा है कि हमको बराबरी चाहिए, और वहां पर मेजोरिटी कहती है कि बराबरी नहीं देंगे, तो उल्टा काम हो रहा है। और एक आखिरी बात ये है कि आर्टिकल 44 जो है वो अपने आप में इस बात के लिए कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में होना चाहिए। ये सिर्फ राजनीतिक माइलेज देने के लिए पहले पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड में कर लिया, फिर अपना गुजरात में हो गया, अब ये मध्य प्रदेश में हो रहा है, ऐसा नहीं है। पूरे देश की जनता को, पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे आके यूसीसी लागू करना चाहिए। नहीं तो रितेश त्रिपाठी जी का ये कहना है कि वो विरोध थोड़ी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि समय थोड़ा टाइम टेकिंग बात कर रहे हैं कि पहले आप समझें तो कि भाई किसको क्या आवश्यकता है, किसकी क्या जरूरत है। जैसे जी नहीं महेश जी, एक बात तो सुनिए, हम 70 साल में भी नहीं समझ पाए तो फिर कब समझेंगे। और देखिए, एक आखिरी बात बोली थी, आर्टिकल 14 और 15 के सख्त विरोध में है वो चीज अगर यूजीसी लागू नहीं होती है। अब देखिए, विपक्ष का कहना ये है कि आर्टिकल 25 और 26 को प्रभावित करता है अगर यूसीसी लागू करते हैं, क्योंकि रिलीजियस फ्रीडम का है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि आर्टिकल 14-15 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय 25 और 26 के। तो सबको यदि बराबर कानून के तहत सबको बराबर रखने की कोशिश की जा रही है रितेश जी, तो फिर वंदना जी तो पूछ रही थी कि फिर आपत्ति क्यों उठ रही है। ऐसी आपत्ति, हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, टीम बनाई है, टीम के साथ अधिकारी लगाए हैं, सामाजिक जो सद्भाव है वो बरकरार रखेंगे, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं इन 60 दिनों में, जो 50-60 दिन है, फिर हम अमल में लाएंगे। मतलब दिवाली के बाद तक का मामला है ये। अरे महेंद्र जी, आप दिवाली की बात कर रहे हैं। इस प्रदेश में आम जनता का दिवाला निकल चुका है। इस प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय आज अपने निचले स्तर पर है। इस प्रदेश में आज किसान अपने 2 जून की रोटी के लिए सुबह शाम मंडियों पर धरना देने को मजबूर है। इस प्रदेश में महिला उत्पीड़न आज टॉप पर जाकर रुक गया है। इस प्रदेश में अब मॉब लिंचिंग के मामले पूरे प्रदेश के 3 स्टेटों में आते हैं। आदिवासी और महिला अत्याचार हो, चाहे हरिजन उत्पीड़न हो, चाहे पास्को एक्ट के मामले हो, चाहे यौन शोषण के मामले हो, आप किसी भी मुद्दे पर उठाइए, बेरोजगारी पर देखिए, किसानों का जो शोषण हो रहा है उस पर देखिए, या बढ़ता हुआ कर्ज देखिए, चाहे बेरोजगारी देखिए, कोई भी मुद्दा आप उठाकर देखिए, मध्य प्रदेश बर्बादी के उच्च पायदान पर है। हर दिन हमारी सरकार कर्ज लेकर घी पीने का काम कर रही है। आज आप सामाजिक व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हो। आईएसआई के तार हमारे प्रदेश के जुड़े हुए युवाओं से निकलते हैं। गांव-गांव में पैकारी की व्यवस्था हो। योर कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर इज जो है हमारा बेसिक लेवल पा गया है। टोटल फेलियर हमारा इंटेलिजेंस दिखा रहा है। इसके बावजूद भी मोहन यादव और उनकी सरकार न जाने किस कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है कि उनको यूसीसी जरूर दिख रहा है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, ये कोई आवश्यकता उनको नहीं मिल रही। तो मैं माननीय भारतीय जनता पार्टी की काबिल प्रवक्ता से अनुरोध करना चाहूंगा कि कम से कम जो अभी तक उन्होंने काम किया उसको जरा एक बार निरीक्षण कर ले। यूसीसी तो कल भी आ जाएगा। आपकी आचार संहिता, नए कानून को आप प्रतिपादन कब तब करवा पाओगे जो आप पहले से बने हुए कानून को पालन कर रहे हो। आज गाँव गाँव में पैकारी हो रही है, घर घर में भ्रष्टाचार है, महिला बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही सरकार। आप नए कानून थोपने में लगे हो। पहले आप दिखाओ जो आपने अभी तक कानून लाए उनका कहाँ तक आपने उनका पालन करवाया। अच्छा,
इसमें एक बात और कही जा रही है रितेश जब से सारे मंत्री सारे विधायक मात्र एक बात को चर्चा में लेके हैं, वो बदजुबानी आए दिन मध्य प्रदेश की नहीं। एक बात और इसमें खास है रितेश जी की, जो ST की जो कैटेगरी है उसको थोड़ा छूट दी गई है, 50 से 70% तक उसको दूर रखा गया दायरे से, क्योंकि उनकी अपनी परंपराएं होती हैं, उनके अपने नियम कायदे होते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे, एक छोटा सा कमेंट। मैं यही कहना चाहूंगा, SC की आपने बात उठाई, ST कैटेगरी की आपने बात उठाई, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जहां पर भी आदिवासी समाज है उनको कानून में विशेष प्रावधान दिए गए, पैसा भी लागू करना चाहिए। यानी कि जिस पंचायत में हमारी आदिवासी भाई बहन हैं वहां पर उनके अनुरोध पर ही या उनके निर्देशानुसार ही कानून बनाए जाने चाहिए और उनका प्रतिपादन किया जाना चाहिए, पालन किया जाना चाहिए। पर पूरे मध्य प्रदेश में पैसा अब थोड़ा वंदना जी के पास चलेंगे। वंदना जी देखिए, रितेश जी ने अपनी बात तो रख दी है, अब आप क्या कहेंगी? देखिए महेंद्र जी, फिर से मैं यही कहूंगी कि बातों को डाइवर्ट करना और बातों को दूसरी ओर ले जाना कांग्रेस पार्टी का काम है और कांग्रेस पार्टी सदैव वही करती है। आज भी कांग्रेस पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे नहीं बता रही है, देश में प्रदेश में क्या चल रहा है उस पर बात कर रही है। ये टॉपिक, ये जो डिबेट का टॉपिक है ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता के ऊपर। और समान नागरिक संहिता हमें जो आर्टिकल 44 का जो अभी उल्लेख माननीय पत्रकार महोदय भी कर रहे थे, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि हर राज्य को अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना ही होगा। तो अगर हम वो लागू करने जा रहे हैं तो उसमें इन्हें आपत्ति क्यों है? सबको समानता का अधिकार, सबको एक जैसा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लागू करने से ये चीजें होती हैं, लड़का लड़की सब एक बराबर, महिला पुरुष एक बराबर, सारे धर्म एक बराबर, सारी जातियां एक बराबर, सबको एक जैसा इनहेरिटेंस, एक जैसा संरक्षण, हर चीज एक जैसी अगर उनके लिए कर दी जाएगी तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कानून है। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अभी इसको छोड़ो और बाकी चीजों पर ध्यान दो। ये जल्द से जल्द लागू होना चाहिए और कोई राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में विकास के जितने भी कार्य हैं या किसी भी प्रकार का कोई भी अगर नया कानून है जो जिससे देश को या राज्य को फायदा पहुंचता है, वो हम जल्द से जल्द अपने प्रदेश में लागू करें। हम विकास की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने लोगों के विकास की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ सबको समान अधिकार मिले, जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जाए, सामाजिक और लैंगिक समानता का अगर हम एक अधिकार देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस बात पे हमारा समर्थन करना चाहिए। और ये बहुत खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश कमियां खामियां गिना रहे हैं, वो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य होगा जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। ये तो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमारे प्रदेश के मुखिया ने सहयोग करना चाहिए, कांग्रेस को साथ खड़े रहना चाहिए और इधर कमियां खामियां गिनाने में लगे हैं। रितेश जी से इस सवाल का जवाब लेंगे, क्या कहेंगे डॉक्टर जौहरी साहब कि रितेश जी कह रहे हैं कि पहले व्यवस्थाओं में तो सुधार हो जाए, पहले वो तो सुधर जाए जो पीछे छूट रहा है, इसके बाद आगे की सुध ली जाए, लेकिन यहाँ तो पहले आगे की जाने की पड़ी है, पीछे छूट रहा है बहुत कुछ। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय अपनी बात में सही हो सकते हैं, मतलब अपना आई एम नॉट अ जज, वो सही है गलत जो भी हो सकते हैं, वो जो कह रहे हैं जो समस्याएं वो सरकार जाने और वो विपक्ष जाने, वो आपस में, और उसके लिए जितने भी उन्होंने मुद्दे बताए उन सब के लिए प्रोविजन होता है, अपने आप पूरा सिस्टम बना हुआ है हर इशू के लिए, चाहे वो महिलाओं का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, सबके लिए अपने अपने प्रोविजन। इसलिए उन सबको केंद्र में रख के हम कहें कि यूसीसी अभी नहीं होना चाहिए, पहले वो सब हो जाए, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो ये किसी भी स्थिति में यूसीसी को टालने का कोई भी तरीका सही नहीं रहता है, क्योंकि देखिए एक संविधान को पढ़ने वाले, संविधान के स्कॉलर के नाते आपको बताएं बड़ा दुख होता है जब हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि और उनको बताते हैं कि रिलेटिव प्रिंसिपल में क्यों रखा गया था इसको, यूसीसी को, ताकि कभी ना कभी ऐसा कभी ना कभी एक चेंज आए इस देश में और इस देश में यूसीसी लागू हो। एक बात और आपको बतानी थी, देखिए कोई अपना देश बहुत समय तक हम सुनते आ रहे थे कि अपन दूसरे नंबर में पॉपुलेशन में, अचानक पहले नंबर पे आ गए। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आंदोलन नहीं किया कि जनसंख्या बढ़ रही है, इसके लिए कुछ करो, इसके लिए कुछ करो। ये दुखद किस्सा है इस देश के लिए, इसलिए यूसीसी जरूरी है। वो जो पॉलीगेमी है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जनसंख्या बढ़ाने में, कि एक आदमी के, अभी बंगाल के चुनाव में अपन देख रहे हैं, एक आदमी के 4 बच्चे, उसके 66 बच्चे, 4 पत्नियां, 66 बच्चे,
और वो सबके सब हर बच्चे को सरकार, देश का तो पूरा दिवाला निकल जाएगा उसमें। हर बच्चे को राशन भी मिलेगा, 5 किलो चावल मिलेगा, हर बच्चे को ड्रेस भी मिलेगी, जो भी सुविधाएं होती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की हो चाहे शिक्षा की, वो सब भी देनी पड़ेगी। और एक जगह मतलब पहले ये ठीक कर रही है सरकार, अपने स्टैंड पर सही है। बिल्कुल सरकार, देखिए हम तो कह रहे सरकार बहुत लेट हो गई, और भाजपा सरकार ही क्यों, अपन हिमाचल की सरकार भी कर रही है, और जो आंध्र जहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार है वो भी यूसीसी लाए। किसी की चिंता नहीं करे, कोई नाराज नहीं होगा, कोई खुश नहीं होगा, और कोई कुछ नहीं कह सकता। आप जो भी करेंगे, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहां भी आना चाहिए और जल्दी से जल्दी आना चाहिए। राजेश जौहरी तो कह रहे हैं, लेकिन वंदना जी कह रही है कि बात जो है यूसीसी की हो रही है, आप कमियां खामियां गिनाने में जुट जाते हैं। रितेश जी। हेलो जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं कमियां खामियां नहीं गुना रहा हूँ, मैं सिर्फ जो प्रदेश का हालिया हाल है, जो आज की जो कंडीशन है उसकी बात कर रहा हूँ। आप लाइए, बिल्कुल पूरे देश में लाइए, हम इसका स्वागत करते हैं, पर उसके बारे में जो जन धारणा है, आम व्यक्ति को इसकी कहाँ आवश्यकता महसूस हो रही है और कहाँ यूसीसी के बिना काम नहीं चल पा रहा है, सामान्य आचार संहिता की कहाँ आवश्यकता है, हमें इस बात को निर्धारित कर दीजिए। अगर ये डिस्कशन हो रहा है तो हमें इस डिस्कशन की आवश्यकता है कि नहीं, इस कानून की आवश्यकता है कि नहीं। अगर कानून की आवश्यकता, महती आवश्यकता है, आए दिन इस बात पर विचार किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर जनता का आवश्यकता आप लाइए। पर मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि जो पहले से चीजें एग्जिस्टिंग हैं उनको तो सुचारू रूप से चला लीजिए, और प्रदेश में एक दो कमियां हो तो गिना सकता हूं, आप चारों तरफ चौतरफा देखिए। आप कांग्रेस की सरकार भी लाएंगी, बशर्ते इसकी महत्वता क्या है इस बात को निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस बात को जनता तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, ये रितेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं। तो पहले इम्पोर्टेंस बताएंगे उसका जनता को कि भाई इसलिए जरूरी है कि थोपेंगे, ये कह रहे हैं वो। वंदना जी। देखिए महेंद्र जी, बड़ा मुझे दुख हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बार बार ये बात कह रहे हैं कि इसको जनता पर थोपा जाएगा या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आप अभी सुन रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार महोदय के मुंह से कि एक व्यक्ति की 66 औलादें, मतलब हमारे देश में जितनी भी जनहितैषी योजनाएं चल रही हैं उनका फायदा इस प्रकार के लोग ले रहे हैं। राशन वो ले रहे हैं, आयुष्मान भारत का लाभ वो ले रहे हैं, और जिन लोगों को सच में उसकी आवश्यकता है उन तक ये फायदा नहीं पहुंच रहा। तो ये पॉलीगैमी वगैरह इस तरह की चीजें, और एक व्यक्ति की 5-5, 6-6 बीवियां, किसी के बेटी को समानता का अधिकार नहीं मिल रहा, पुत्र को सारी प्रॉपर्टी मिल रही है, पुत्री को कुछ भी नहीं मिल रहा। ये सारी जो ये डाइवर्सिटीज है हमारे प्रदेश में या हमारे देश में, उनको खत्म करने का कानून है ये, सबको समानता देने का कानून है। कोई व्यक्ति कभी भी चाहता है और बस तलाक 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 कह देता है और तलाक हो जाता है। क्या ये चीजें महिलाओं के साथ हो रही हैं? ये सही है? अगर हम अपने देश को एक विकसित देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने देश को पश्चिमी देशों जैसा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, समानता का अधिकार लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसका समर्थन करना चाहिए। आज हमारे देश में जनसंख्या, सही बात है जो माननीय पत्रकार महोदय ने कहा, जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण यही है पॉलीगैमी और इस प्रकार की जो कुप्रथाएं। नहीं, रितेश जी का कहना यह है कि जरूरत है, आप पहले एनालिसिस कर लीजिए, जरूरत है तो लाइए, स्वागत है। ये बिल्कुल सीधा नहीं कह रहे, लेकिन कमियां खामियां वो इसलिए गिना रहे हैं कि आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उनको नजर आ रही है। महेंद्र जी, जरूरत नहीं है, अत्याधिक जरूरत है और तुरंत जरूरत है, तत्काल लागू करे जाने की जरूरत है। चलिए, तो सरकार तो इस दिशा में है ही, जो आप कह रही है सरकार इसी पर अमल कर रही है, सरकार जल्द से जल्द आने वाली है। तो समय यहाँ समाप्त होता है। आपका बहुत शुक्रिया वंदना जी, बहुत धन्यवाद रितेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर राजेश जौहरी जी, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं। मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए चर्चा भी बेहद सारगर्भित हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि जरूरत है यूसीसी की, मध्य प्रदेश इसके लिए जो है तटस्थ है और मुख्यमंत्री बिल्कुल मुस्तैद कि इसे लागू करना है। हालांकि विपक्ष के सवाल अपनी जगह हैं, लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि यदि जरूरत है तो जरूर लाइए, लेकिन यदि जरूरत नहीं है, काम चल रहा है, तो देर सवेर भी इसका निर्णय हो सकता है। लेकिन जनजातीय वर्ग के लिए जरूर कह रहे हैं कि इनको थोड़ा दूर रखें और 50-60% नहीं, पूरा 100% इस यूसीसी से उन्हें छूट दी जानी चाहिए। अब देखते हैं विपक्ष अपनी मांग को और कहां तक सुनाता है, या सरकार अब किस निर्णय पर पहुंचेगी, अभी धीरे धीरे पता चलेगा। तो बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।